गुड इवनिंग टू ऑल माई टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड अगर आप बस पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस हमारे इस चैनल ट्विन टीम गाइडेंस 1111 पर। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है, इसके ऊपर मैं इसलिए वीडियो बनाने के लिए सोचा क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टीनेजर्स है, मतलब जो बिलो 15 बिलो 19 की है, जो अभी 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनको कहीं से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी करके एक ऐसा जर्नी है जो एक डिवाइनल जर्नी है, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो वो लोग खुद को डिवाइन मास्कुलिन एंड खुद को डिवाइन फेमिनिन समझ रहे हैं। वो लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के इस जर्नी के पीछे भाग रहे हैं। एंड बहुत दिन से मुझे व्हाट्सअप में एक बच्चा का लंबा चौड़ा वाला मैसेज आया था जो खुद को डिवाइन फेमिनिन बोल रहा था, मतलब मेल बॉडी में फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, तो वो इस वक्त पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के पैसे कमाना चाहता है, वो भी ऑनलाइन में। ठीक है, आप लोग खुद देखिए कि वो किस तरह की मैसेज मुझे सेंड किया था। ठीक है, एंड वो मेरे साथ कुछ डील भी कर रहा था कि मैं उसे कंटेंट लिख के दूंगी और वो ब्लॉग बना के पैसे कमाएगा ऑनलाइन में। ठीक है, तो उस मैसेज को पढ़ के सच में मुझे बड़ी हंसी आई क्योंकि वो सच में कितना इमेच्योर है। मतलब उसको अभी तक पता नहीं है कि मतलब किसके साथ किस तरह की बातें किया जाए। ठीक है, और वो यही बोल रहा है कि वो दोनों अभी सेपरेशन में है, तो उनकी यूनियन कब होगी। देखिए गाइस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो टीनेजर्स है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, क्योंकि मुझे भी इस जर्नी में 8-9 साल हो गई है। मतलब जब मैं 21 की थी तब मैं मेरी डिवाइन मास्कुलिन से पहली बार मिली, मतलब एक सोशल साइट के थ्रू हम दोनों मिले। ठीक है, बट तब मुझे पता नहीं था कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मेरा डिवाइन मास्कुलिन है। मतलब तब हमारा रिलेशनशिप 3D वाली रिलेशनशिप जैसा थी। ठीक है, मतलब वो मेरा बॉयफ्रेंड एंड मैं उसकी गर्लफ्रेंड। ओके, हम दोनों बस मैसेज में ही बातें करते थे। मतलब हम बस फ़ोटोज़ देख के और मैसेज में ही बातें करते थे। मतलब वो मेरी आवाज़ को नहीं सुना था और मैं भी उसकी आवाज़ को नहीं सुनी थी। ठीक है, ना ही हम दोनों फिजिकली कभी मिले थे। ठीक है, हम दोनों तब कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम मुझे उसके साथ उतना इंटेंस कनेक्शन फील नहीं हो रहा था जितना इंटेंस कनेक्शन अभी मैं उसके साथ फील कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि तब मेरी कॉन्शियसनेस उतना एक्सपेंड नहीं किया हुआ था। ओके, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बस एक फ्रेंडशिप है। मतलब ऐसे कुछ होता है ना कि आपको किसी कोई अच्छा लगता है तो आप उससे बातें करते हो और उसके बाद आप उसे भूल जाते हो, मतलब टाइम पास वाला। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था। ठीक है, बट जब हम दोनों बातें करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो ऐसे में 2 साल बीत गई और वो उसकी हायर स्टडी के लिए बाहर चला गया, मैं भी मेरी हायर स्टडी के लिए बाहर चली गई। एंड इसी बीच हमारा सेपरेशन भी हो गया था। तो मैं उसे भूल के पढ़ाई में पूरी तरह फोकस करना चाहती थी, क्योंकि हम दोनों फिजिकली कभी नहीं मिले थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन मुझे पूरी तरह भूल चुका होगा, या फिर उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ चुकी होगी। ठीक है, तो मैं उससे पूरी तरह भूल के मेरी पढ़ाई में फ़ोकस करना चाहती थी, बट मैं उसे नहीं भूल पा रही थी। ओके, मेरी कॉलेज में कितने सारे मतलब हैंडसम लड़के मुझे प्रपोज भी किए थे, बट मुझे किसी और के साथ वो वाली कनेक्शन फील नहीं हो रहा था जैसा कनेक्शन मैं मेरी बॉयफ्रेंड यानी कि मेरी डिवाइन मास्कुलिन के साथ फील कर रही थी। ठीक है, तो ऐसे में 3 साल बीत गई, 4 साल बीत गई। ओके, और उसी बीच वो मेरी लाइफ में रिटर्न भी आ चुका था। तो ऐसे में क्या हो गया, ऐसे 5-6 साल बीत गई, मतलब 5 साल बीत गई थी। ठीक है, 6 साल शायद बीत गई थी और उसके बाद 2020 आ गई, मतलब कोरोना। ठीक है, सॉरी 5 साल बीत गई थी। ठीक है, तो उसी बीच और कोरोना का टाइम आ गया था, 2020 आ गया था। तो मेरी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी और उसकी पढ़ाई भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो उसी बीच लॉकडाउन हो गया था। ठीक है, तो लॉकडाउन में क्या, मैं मेरी घर आ गई थी और घर में मतलब मुझे शायद 2020 मार्च या फिर जनवरी फरवरी मार्च में शायद मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। ठीक है, तो उसके बारे में मैं जब यूट्यूब में रिसर्च किया तो बहुत सारे वीडियोस मेरे सामने आए। ठीक है, तो जब मैं उन वीडियोस को देखा तो वो सारे के सारे जो भी वीडियोस में बता रहे थे वो सब कुछ मेरे साथ मैच हो रहा था। ठीक है,
तो तभी से मेरी जो जो बोलते हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तभी से मेरी अवेकनिंग शुरू हो गई थी, ठीक है। क्योंकि देखिएगा इसमें पहले से ही एक स्पिरिचुअल पर्सन थी, मतलब तब मुझे बस सोलमेट तक पता था, ठीक है, बट मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं था इससे पहले। ओके, तो जब वैसे लॉकडाउन हो गया था, मैं घर पे थी, तो उसी बीच सब कुछ मतलब पढ़ाई में भी मेरा फोकस नहीं था और उसी बीच बहुत कुछ हो गया था। तो मेरी असेंशन प्रोसेस तब स्टार्ट हो गई थी, मेरी अवेकनिंग चल रही थी। तो उसी बीच हम दोनों का फिर से सेपरेशन हो गया था, ठीक है। बहुत कुछ हो गया था जो मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, ओके। उसी बीच मुझे पता चला कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ऐसा ऐसा कुछ होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होता है, ये सारे स्टेजेस होता है, तब मुझे पता चला। और तब मैं अपना इनर वर्क भी स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद फिर से मतलब जब 2021 आई, सॉरी 2020 दिसंबर में हम दोनों की बातें हुई, ठीक है। तो उसने बोला कि हम दोनों मिलने का प्लान बनाया, मतलब 2021 में, मतलब न्यू ईयर के दिन ही मिलने वाले थे, बट ठीक है, बट बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ें हुई जिसकी वजह से हम दोनों नहीं मिल पाए, ठीक है। ऐसे फिर से मतलब जो बोलते हैं ना डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ जैसा मुझे ऐसा फील हुआ, बहुत सोल सक लगा कि हम दोनों क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। 6-7 साल हो गए हैं, हम दोनों फिजिकली कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, बस फ़ोन में बातें चलती थी और व्हाट्सएप में चैट, यही बात होती थी, ठीक है। तो उसके बाद मैं बहुत सारे ऐसे जो बोलते हैं ना, बहुत सारे काउंसलिंग कॉल भी लिया है, सेशन भी लिया है, कुछ ऐसे कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहे हैं, मुझे क्या क्या इनोवा करना है। तो तभी मुझे एक गाइडेंस मिली, मैंने गाइडेंस ली, एक स्पिरिचुअल टीचर मिले, तो मैं उनसे मेरा जो काउंसलिंग ली और उन्होंने मुझे यूनियन के लिए क्या क्या करना है उन्होंने मुझे गाइड किया। तो उसको करने के बाद 6 महीने के बाद, मतलब मैं उस सेशन को जब से लिया उसके 6 महीने के बाद, मतलब 2022 मार्च 1 में जब शिवरात्रि हुआ था, ठीक है, उस दिन शिवरात्रि था। तो उसी टाइम सडनली हम मिले, ओके, मतलब कोई भी प्लानिंग नहीं था कि हम दोनों मिलेंगे, मतलब सडनली सब कुछ हो गया, ठीक है। तो 6-7 साल बाद हम दोनों मिले एक दूसरे से, ओके। तो उसके बाद मेरी तो अवेकनिंग लगभग 50-60% कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि तब मैं इनर यूनियन में आ चुकी थी, ओके। एंड उसके बाद फिर 2023 आई और अभी 2024, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इस जर्नी में मुझे 8-9 साल हो गई है, ठीक है। मतलब यूनियन में आने के लिए मुझे 6-7 साल लग गई है, ठीक है। वो तो था टेम्प्ररी यूनियन, मतलब हम कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, तो पहली बार हम दोनों एक दूसरे से मिले, मतलब मैं उससे मेरी आंखों के सामने देखा, फिजिकली उसे टच किया, उसे देखा, उसके सामने बैठ के उसको थोड़ा ऑब्जर्व की, क्योंकि तब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका था, ठीक है। बट उसे नहीं पता था कि वो मेरा डिवाइन मास्कुलिन है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से हमारी सेपरेशन हुई, मतलब बहुत बार सेपरेशन होता है, बहुत बार आपकी दिल टूटता है, ठीक है। आपकी जो आपको पेन बार बार मिलता है, ताकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, ये हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो सके, ठीक है। तो बहुत कुछ सही है मैं मेरी लाइफ में, ओके। इस जर्नी में आके मैं बहुत कुछ सही है, ओके। मेरी करियर में भी मैं अप एंड डाउन देखी है। एक ऐसी सिचुएशन थी जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ओके। तो यूनियन में आने से पहले मेरी जॉब भी लग गई थी, मतलब सब कुछ सही हो गया था, ओके। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि सारे मतलब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, ओके। इस जर्नी को जो बोलते हैं ना 1-2 साल में आपकी अवेकनिंग हो जाती है, आपको पता चल जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, और उसके बाद आप सोचते हो कि आपकी परमानेंट यूनियन हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ओके। क्योंकि इस जर्नी में आप आते हैं तो आपको पूरी तरह असेंशन प्रोसेस में गो थ्रू करना पड़ेगा, ओके। इस जर्नी को जानने के लिए बहुत साल लग जाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जितना मतलब आपकी सोल के ऊपर जितना लेयर्स चढ़ा हुआ है ना इस 3D का, वो सारे के सारे लेयर्स पूरी तरह उतरना है, तभी जाके आप इस जर्नी को
पूरी तरह समझ पाएंगे। ओके, एंड लास्टली क्या होता है कि परमानेंट यूनियन से पहले आपको फिर से सेपरेट कर दिया जाएगा। ओके, सब कुछ सही होता हुआ आप देखोगे, फिर भी आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरह इम्बैलेंस हो गए हैं। फिर से आपकी जर्नी मतलब आप बीच में भटक गए हैं, आपका जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी में चला गया है, या फिर देखिए जब आपकी पर्सन की अवेकनिंग होती है ना, तो उसके बाद वो कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो शायद किसी थर्ड पार्टी में है। ठीक है, क्योंकि ऐसी जो बोलते हैं ना 3D में बहुत सारी इल्यूजन आपके सामने आ जाता है। वो आपको किसी ऐसी लड़की के साथ दिखाई देते हैं जिसको लेकर आप फिर से मतलब घबरा जाते हैं कि वो कहीं थर्ड पार्टी में तो नहीं चले गए। तो ये सब होता है। ओके, ये सब यूनिवर्स इसलिए क्रिएट करता है ताकि आप अगर मतलब फिर से कोई इल्यूजन में फंसे हुए हैं तो आप उस इल्यूजन से बाहर निकल सकें। ओके, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि आपके जो आउटर जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं उनकी अवेकनिंग भी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उनके साथ भी वही सारे सिचुएशन होता है। तो उनका जो वो जिस भी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे होते हैं ना, उसका असर आपके ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपके साथ फिर से आपकी 3D में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होता है। तो इस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, इसको अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए आपको तो क्या मतलब मिनिमम तो आपको 10 इयर्स इसमें गुजारना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस जर्नी को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके, एंड जो टीनेजर्स है जिनको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, तो आप लोगों के लिए मेरा एक गाइडेंस है कि आप अभी इस जर्नी के पीछे मत भागिए, आप अपनी करियर पे फोकस करिए। ओके, क्योंकि आपको फाइनेंशियली पूरी तरह बैलेंस होना है। ओके, आपकी सब मतलब सारे के सारे चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, परफेक्टली अरेंज होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कहीं से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, तो आप अगर पढ़ाई छोड़ के अपनी डिवाइन फेमिनिन के पीछे या फिर डिवाइन मास्कुलिन के पीछे भागोगे, तो जब आपको 30+ हो जाएगी या फिर 25+ हो जाएगी, आपकी एज जब बढ़ जाएगी, जब आपकी पढ़ाई की उम्र बीत जाएगी, तो तब आपके पास ना आपकी लव होगा ना आपकी करियर होगा। तब आपको और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप अभी बच्चे हैं, आपकी पढ़ाई की उम्र है अभी। ठीक है, तो आप पढ़ाई पे फोकस करिए। ये जो लव है ना, ये आपको तब मिल जाएगी जब आप कोई मुकाम को हासिल कर लोगे। आपका जो भी गोल है, आप जो भी बनना चाहते हैं, आप पहले वो बनिए। ठीक है, डिवाइन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इसलिए बताया है ताकि आप ये जो अंदर से हमारा एक तड़प होता है कि हमारे लाइफ में कोई है या फिर नहीं है, हमें एक प्यार चाहिए, एक सच्चा वाला प्यार चाहिए, तो डिवाइन आपको बताया है कि आपकी लाइफ में कोई एक ट्विन है। तो उसके लिए अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो आपको उसकी काबिल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी जो हाईएस्ट वर्जन है, आपको अपनी हायर सेल्फ में आना पड़ेगा, हाईएस्ट वर्जन में आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको इस जर्नी के बारे में पता चल चुका है, तो डेफिनेटली आपके लिए डिवाइन एक पार्टनर रखा है जो आपका अनदर सोल है, जिसके साथ आप ज़रूर मिलेंगे। उससे पहले आपको अपनी हाईएस्ट वर्जन में आना है। ठीक है, सो गाइज़, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगेन वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।